दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी, आप ससुराल में रोटियां सेक सकती हो तो मायके में क्यों नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अरे ये क्या माँ, भैया भाभी फिर से लंच में कहीं बाहर जा रहे हैं। आप और पापा कुछ नहीं बोलते। भाभी को बहुत सूट दे रखी है आपने। आप दोनों को भी तो ले जा सकते हैं साथ में। रिया ने फोन पर अपनी माँ से कहा, अरे कुसुम ने कहा था हमें भी साथ चलने को, लेकिन हमारा ही मन नहीं था। हमारे लिए कुसुम ने खाना बना दिया है और क्या चाहिए, सरला जी ने कहा। यूं तो छोटी नंद की शादी हो चुकी थी, लेकिन शादी होने के बाद भी रिया का मायके में हस्तक्षेप कुछ ज्यादा ही था। कुसुम रिया की भाभी बहुत ही सौम्य और सरल स्वभाव की थी। ससुराल में सबके साथ घुल मिल रहना और सबका पूरा ख्याल रखती थी। घर में सास, ससुर, पति और एक छोटी नंद रिया थी जिसकी अब शादी हो चुकी थी। जो थी तो छोटी, लेकिन हरकतें बड़ों जैसी ही थी। शादी से पहले भी रिया आए दिन भाभी के खिलाफ माँ सरला जी के कान भरती रहती, कभी कपड़ों के लिए तो कभी मायके के लिए तो कभी सुमित कुसुम का पति के साथ घूमने जाने पर कुछ न कुछ टीका टिप्पणी कर ही देती। कभी तो सरला जी सब संभाल लेती, लेकिन कभी कभी रिया की बातों में आकर घर में कलेश हो ही जाता। कुसुम छोटी है, शादी के बाद सब समझ आ जाएगा सोच के चुप रह जाती। एक साल बाद रिया की शादी भी हो गई। ससुराल नजदीक था तो रिया का आना जाना लगा ही रहता। इस बार गर्मियों में रिया पूरे 1 महीने के लिए मायके आई थी। कुसुम भी रिया की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती। रिया को आए 2-4 दिन ही हुए थे कि कुसुम के मायके से फोन आया कि माँ की तबीयत खराब है तो कुसुम को मायके जाना पड़ा। कुछ दिन तो रिया चुप रही, फिर बोल ही पड़ी, क्या माँ, मैं आई और भाभी मायके चली गई। अब तो आ जाना चाहिए उन्हें। ननद आई हैं उनकी और वो मायके में पड़ी हैं। ससुराल की तरफ से भी कोई फर्ज है उनके या नहीं। अरे माँ बीमार है उसकी और मायका भी तो दूर है, बार बार आना जाना नहीं हो पाता। कुछ दिन रह लेने दे, आ जाएगी। माँ की बातें सुन रिया सर पटकते हुए बोली, सड़ाओ सड़ाओ सर पर चढ़ाओ अपनी बहू को। जब सर पर चढ़कर
बोलेगी तब पता चलेगा। कुछ दिन रहकर कुसुम वापस आ गई। क्या भाभी इतने दिन लगा दिए? आप तो शायद भूल ही गई थी कि आपकी ननद आई हैं। और माँ को देखो, इस बुढ़ापे में रोटियां सेक रही हैं। अच्छा लगता है क्या ये सब? रिया, मैं कोई घूमने फिरने नहीं गई थी। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए गई थी। और मम्मी जी क्यों रोटियां सेक रही हैं? तुम भी तो रोटी बना के खिला सकती थी उन्हें। ऐसा कहाँ लिखा है कि बेटी मायके में सिर्फ आराम करेगी? और रिया, अब तुम भी किसी के घर की बहू हो। 20 दिन से तुम्हारी सास भी वहाँ अकेले रोटियां सेक रही होगी, तब तुम्हें अपनी सास का ध्यान नहीं आया। तुम मुझसे उम्मीद रख रही हो कि मैं यहाँ सब का ध्यान रखूं। ऐसी ही उम्मीद कोई तुमसे रख रहा होगा तुम्हारे ससुराल में। इसलिए बेहतर होगा तुम उनकी उम्मीदों पर खरी उतरो। मुझे अपना ससुराल संभालना अच्छे से आता है। कुसुम ने अपने मन की भड़ास निकाल दी थी। रिया निरुत्तर होकर माँ को देख रही थी। सरला जी भी चुप थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कुसुम ने कहा वो बिल्कुल सही था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।